हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरेट में। मैं लेकर आया अपने बजरी पैरेट की नई अपडेट। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए, पहले हम सबसे पहले करते हैं अपने बर्फ़ी खाने पीने की बात, और बर्फ़ी किस तरीके से हमने बर्फ़ को तैयार कर रखा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बर्फ़ को जब हम सुबह सुबह अपने बर्फ़ की कॉलोनी में आते हैं तो हम सबसे पहले उनका खाना दाना देते हैं, उनके पानी रखते हैं। और आज हमने फिर से एंटीबायोटिक पानी दिया है। एंटीबायोटिक पानी दिया है कि बरसात बहुत ही ज़ोरों शोरों से हो रही है, बर्फ़ के लिए बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बर्फ़ को एंटीबायोटिक पानी दें जिससे बर्फ़ आपका फूल कर ना बैठें। और बर्फ़ को अपने बर्फ़ को सूखा फीड ही नहीं, इस मौसम में कोई ग्रीन फूड या कोई सॉफ्ट फूड ना रखें जिससे बर्फ़ में मोशन वगैरह इन्फेक्शन वगैरह लगे या फंगल वगैरह लगे। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बर्फ़ की कॉलोनी की केज की कॉलोनी की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें। और बर्फ़ को फूल कर ना बैठने दें। फूल कर बैठता है तो फिर तुरंत एंटीबायोटिक का कोर्स कराएं, जिस तरीके से हम करा रहे हैं। टेट्रासाइक्लिन का कोर्स हम करा रहे हैं अपने बर्फ़ को, और बहुत ही अच्छे से हमारे बर्ड्स हेल्थी हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड से ऐसे ही चाहते हैं, अगर बर्ड आपका बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करे तो अपने बर्ड को एक अच्छी से अच्छी डाइट दें। और आने वाले टाइम में तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी डाइट दें, अच्छे से सूखा फीड दें, और उसमें थोड़ा सा गर्म फीड मिला दें, जिसमें कि जैसे कि सनफ्लावर सीड है। अपने बर्ड्स को हमने मिलाया हुआ है, काले काले बीज आपको दिखाई दे रहे हैं, सनफ्लावर सीड्स के हैं। सनफ्लावर सीड्स के हैं और बहुत ही अच्छे से बर्ड्स में खाता भी है और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना रखें और बेहतरीन तरीके से सूखा फीड ही रखें। और दिन में 2 बार या 3 बार अपने बर्ड्स का पानी बदलें, और 1 बार एंटीबायोटिक करा दें, 1 बार लीवर करा दें, और 1 बार कैल्शियम वगैरह दे सकते हैं। तो अपने बर्ड्स को तो बहुत ही अच्छे से आपका बर्ड्स ब्रीडिंग पर आएगा और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग करेगा। जो मात्राएँ अब आपके यहाँ मादिनों की जो अंडे रखने की पाबंदी 4 या 5 थी, अगर आप अपने से अच्छे से कैल्शियम का कोर्स कराते हैं तो आपके बर्ड्स के यहाँ 6 या 7 से अंडे या 8 अंडे भी अपनी मादा आराम से रख सकती है और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड को इसी तरीके से तैयार करेंगे तो आपका बर्ड बहुत अच्छे से रहेगा। तो दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेटिव सवाल है, मटकियाँ कब लगाएं? तो अपने बर्ड से मटकियों के लिए अपने बर्ड से जो दोस्तों, ये जुलाई का महीने का लास्ट हफ्ता चल रहा है और इसमें आपके अगले महीने में अगस्त लग जाएगा। तो दोस्तों, आप चाहें जिससे भी ब्रीडिंग के लिए बर्ड तैयार हो चुके हैं तो अपने बर्ड्स को आप जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में ही, पहले हफ्ते में ही आप बर्ड्स को 1 या 2 तारीख में मटकियाँ टांगनी शुरू कर दें। तो अब जब जब देखेंगे आपके यहाँ मटकियाँ टंग चुकी है तो मादाएं जोड़े लगा कर मीटिंग पर आ जाएंगी और 1 हफ्ते के बीच बीच में सभी के यहाँ अंडे भी आने शुरू हो जाएंगे, अगर आपके यहाँ जोड़े लग चुके होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने बर्ड से क्रॉस ब्रीडिंग भी बहुत अच्छे से लेनी है और अपने बर्ड को मटकी अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करना है। मटकी का चयन ये करें कि आप छोटी छोटी मटकियाँ ना लगाएं, खूब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मटकियाँ लगाएं, जिस तरीके से हम आप लोगों को लगाकर दिखाएंगे और अपने बर्ड से दिखाएंगे किस तरीके से हमने ब्रीडिंग ले रहे हैं और क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं। हमने कोई भी एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं लगाएंगे अपने बर्ड से, और बहुत ही तरीके से अपने बर्ड से बहुत अच्छे से ब्रीडिंग लेंगे, जिससे आने वाले टाइम में हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग होगी और बहुत ही अच्छे से बच्चे बहुत ही अच्छे से रंग बिरंगे निकाल कर देगा, जिससे हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से चहचहाने की आवाज़ आ जाएंगे और अंडे भी बेहतरीन तरीके से रहेंगे। और दोस्तों, अपने बर्ड को आप खाने में जो अगर कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, जो अंडों की क्वालिटी बच्चे नहीं निकल पाते थे, किसी किसी के यहाँ के अंडे तो रख लिए लेकिन बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या होता है, वो अंडे खाली होते हैं, मादाएं ने हीटिंग पर आकर वैसे ही अंडे रखने शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, अपने बर्ड को ऐसा, जब आप कैल्शियम देंगे तो आपके बर्ड के जो अंडे रखेंगी मादाएं, वो कोई भी खाली नहीं होगा, सारे के सारे भरे होंगे, जिससे कि उनमें बच्चे निकलेंगे और उनमें बच्चे निकल कर भी आएंगे और मादाएं उन्हें अच्छे से पालेंगे भी। तो दोस्तों, अपने बर्ड का खास ख्याल रखें कि इस मौसम में और बर्ड्स को अच्छे से अच्छी डाइट देते रहें और मटकियों का चयन अगले हफ्ते से करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, हम अपनी बर्ड्स की कॉलोनी को सेट कर देंगे एक जगह और फिर हम उन्हें बेहतरीन तरीके से ब्रीडिंग के लिए तैयार करेंगे। उनकी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जब ब्रीडिंग लेनी है तो अपने बर्ड्स को प्राइवेसी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें और प्राइवेसी ज़्यादा से ज़्यादा रखें कि उन्हें डिस्टर्ब ना करें, कोई कुत्ता बिल्ली आपके उनके आसपास कर ना आए और बच्चे ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब ना करें। जिससे बहुत से घरों में क्या होता है कि बच्चे होते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करता और बर्ड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होकर ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होता और वो ज़्यादा मटकियाँ छोड़ देता है और मटकियों में भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, अपने बर्ड की प्राइवेसी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और उसे प्राइवेसी देंगे तो आपका बर्ड बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी और बच्चे भी निकल कर आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, अपने बर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा खास ख्याल रखें, क्योंकि 8-10 दिन ही अब रह चुके हैं और बेहतरीन तरीके से दोस्तों, तो हम भी मटकी लगा देंगे अब और अपनी कॉलोनी, ये जाल जो है हमारे दोनों के दोनों, हम इसे सेट कर देंगे एक जगह और बेहतरीन तरीके से अपने बर्ड से ब्रीडिंग के लिए तैयार कर देंगे। तो दोस्तों, अपने बर्ड को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो आपका बर्ड भी बहुत अच्छे से ब्रीडिंग करेगा और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर आएगा और बहुत ही अच्छी क्रॉस ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो तो अपने बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सूखी डाइट रखें। इस मौसम में कोई भी गीला ना रखें, नहीं तो बर्ड क्या होगा कि आपका बर्ड फूल कर बैठ सकता है या उसे मोशन लग सकते हैं या और कोई बीमारी का चपेट में वो आ सकता है, जिससे कि आपको भारी नुकसान हो सकता है और ब्रीडिंग आने से पहले ही आपके यहाँ ब्रीडिंग खराब हो जाएगी और आपके बर्ड्स बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने दें, अपने बर्ड्स को बीमार न डालें
और अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छे ब्रीडिंग के लिए तैयार कर लें, जिससे आपके आने वाले टाइम में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, और बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों ये होता है कि अच्छी ब्रीडिंग लेने के लिए अपने बर्ड्स को किस तरीके से तैयार करें। और हमारे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ही देखिए बेहतरीन तरीके से हमारे नर भी एग्रेसिव हो रहे हैं मादाओं की तरफ, और एक दूसरे को खाना फीड करा रहे हैं, आपस में चेंज करा रहे हैं और दे रहे हैं खाने के लिए। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं आपके यहाँ भी ऐसी ब्रीडिंग हो, तो अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा खाना रखें, अच्छे से डाइट रखें, और सूखी डाइट ही ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से खुश रहेगा और बहुत ही अच्छे से आपके ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है कि अच्छी ब्रीडिंग लेने का नतीजा, जिससे आपके यहाँ बहुत अच्छे से ब्रीडिंग होगी। और दोस्तों अपने बर्ड्स की जो मछलियाँ वो गोल होनी चाहिए। जो अच्छे बॉक्स से लगाते हैं तो बॉक्स में क्या होता है, जब अंडे चारों तरफ को फैल जाते हैं तो मछली जो गोल होती है एक जगह अंडे वो पड़ जाते हैं, और मादा उन्हें अच्छे से सेक लेती है, इंक्यूबेट भी कर लेती है, और बहुत ही अच्छे से उन्हें बच्चे भी निकाल लेती है। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को कभी भी आप वैसा अगर छोटे बजरी हैं तो अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग बॉक्स ना दें, और मछलियाँ ही लगें, मछलियाँ या घड़े लगाएं बड़े बड़े, जिसमें बर्ड्स अच्छे से रहेगा और अच्छे से अच्छे ब्रीडिंग भी होगी। और जब बच्चे निकल कर आएंगे तो अच्छे से बच्चे भी कर पाएंगे, जिससे कि बच्चे मरेंगे नहीं या भिखेंगे नहीं आपस में। 6-7 बच्चे मादा निकाल लेती हैं। क्या होता है उन्हें एक के ऊपर एक चढ़ा रहता है, जिससे बर्ड्स और बच्चे उनमें से वो 1 या 2 ही बच्चे बच पाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों ऐसा ना होने दें, और अपने बर्ड्स को मटकी के तौर पर आप मटके लगाएं बड़े बड़े, और बेहतरीन तरीके से उनसे ब्रीडिंग लें, जिससे आपका बर्ड्स बहुत अच्छे से रहेगा और बहुत अच्छे से ब्रीडिंग भी वो करके देगा। दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स से बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग ले सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका बर्ड्स ब्रीडिंग कर देगा आपको, और बहुत अच्छे से कलरफुल बच्चे आपके यहाँ निकल कर आएंगे। तो दोस्तों अब हम अपने बर्ड्स के हमारे जोड़े तो पहले से ही तैयार है, और जो 2-3 नए जोड़े हैं उनके लगाकर हम आप लोगों को ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग दिखाएंगे, जिससे हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ब्रीडिंग होगी, और हमारे बर्ड्स बहुत अच्छे से ब्रीडिंग कर हमें देंगे, और हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड से ब्रीडिंग ले सकते हैं। और दोस्तों देखिएगा हमने एक से एक बेहतरीन कलर हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, और बेहतरीन तरीके से बच्चे हमारे यहाँ निकल कर आएंगे। तो आप लोगों को दिखाएंगे हमारे यहाँ किस तरीके से बच्चे निकल कर आए हैं, और किस तरीके से हमने बर्ड से ब्रीडिंग ली है, और कौन कौन से जोड़े किस तरीके से लगाएं। तो सारी ये अगले हफ्ते आप लोगों को दिखाएंगे। इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे, तो आप भी अपने बर्ड से ऐसे ही क्रॉस ले सकते हैं और बेहतरीन तरीके से बच्चे निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक शौक़ है, एक बहुत ही अंदर शौक़ है, जिससे हमने शौक़ को बहुत ही तरह से पाला है। और दोस्तों आप हमें बता सकते हैं हमारे चैनल तो आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट, और देखिएगा कलर कितने प्यारे प्यारे सुबह के टाइम लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे से कलर हैं।